डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ ग्रुप पतुल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर के बारे में बताएंगे, जो कि अगले वीडियो में आप लोग को टेंस के बारे में बताया गया था। टेंस में यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद, यानी प्रेजेंट टेंस के भेद, प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद बताया गया था, जिसमें से पहले यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया जा चुका है अगले ही वीडियो में। और इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे का यानी दूसरा भेद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो दूसरा भेद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी है वर्तमान अपूर्ण काल। यानी प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण, टेंस मीन्स होता है काल। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान अपूर्ण काल। तो वर्तमान अपूर्ण काल किसे कहते हैं? तो हम ये भी जान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं डिफिनीशन यानी परिभाषा। जब तक हम परिभाषा नहीं जानेंगे, रूल नहीं जानेंगे, तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द दिए हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी परिभाषा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द दिए हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अर्थात अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम कि रूल क्या है। तो इसका नियम में फर्स्ट नियम है एक वचन कर्ता ही, सी, इट एंड नेम एक वचन कर्ता ही, सी, इट एंड नेम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। सेकंड नियम है बहुवचन कर्ता यू, वी, दे, these, those, बहुवचन करता यू, वी, दे, these, those के साथ सहायक क्रिया आर,
का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, तीसरा नियम है, यानी कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है, कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम है, सभी कर्ताओं के साथ, यानी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तीसरा रूल, कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल है, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब यानी एमवी के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और अगला नेक्स्ट, इस टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर निगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा ए नंबर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य अर्थात जिस वाक्य में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, सीता पत्र लिख रही है। तो अनुवाद करने का रूल है, सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को पहचानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन। तो हमने आपको बताया है जिस वाक्य के अंत में रहा रही के बाद है वो दिए हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ सीता पत्र लिख रही है, तो रही के बाद है आया है, ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और सीता क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सीता एक वचन के साथ इज राइट मीन्स होता है लिखना, तो राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। सेकंड नंबर है तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो तुम क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या हो गया, यू मीन्स तुम, यू आर, प्ले मतलब खेलना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग द क्रिकेट।
तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे तीसरा नंबर एग्जांपल है मैं, क्योंकि मैं आई के लिए क्या है, पर्सनल सहायक क्रिया क्या है, एम है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आई मीन्स मैं होता है आई एम रीडिंग दी बुक। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर यानी बी नंबर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, अर्थात निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में नहीं शब्द दिया हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बी नंबर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द दिया हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो नहीं शब्द दिया है, इससे हमें पता चलेगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो दे मीन्स होता है वे, दे बहुवचन है इसलिए आर हो जाएगा। निगेटिव के लिए नॉट, दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अगला सेकंड नंबर जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है। तो राम एक वचन है, राम इज नॉट राइट, यानी राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग अ लेटर। तो राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल दिए रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अगला नेक्स्ट नंबर यानी तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सी नंबर यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा जान लेते हैं। यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा नंबर क्या है, सेकंड टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा जान लेते हैं। यानी जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो उसे हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को समझ लेते हैं एग्जांपल के तरीके से। यानी फर्स्ट टाइप एग्जांपल, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये फर्स्ट टाइप का एग्जांपल, क्या वे स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं? क्या वे स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? वाक्य है। ये हमारा क्या है? वाक्य है। और वाक्य क्या है? क्या से स्टार्ट हुआ, यानी क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। इससे हमारा पता चलता है कि ये क्या है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यही चीज बीच में दिया होता है वाक्य के तो हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइप रहता है तो सबसे पहले हम अनुवाद की शुरुआत सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं और सहायक क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार आती है। तो दे क्या है? बहुवचन है, इसलिए दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? आर। तो क्या हो जाएगा? आर दे। उसके बाद पढ़ना यानी रीड में आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या पढ़ता है? दी बुक। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। तो क्या है? दी बुक इन द स्कूल। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्नवाचक शब्द को अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह को अंत में जरूर लगाए, नहीं तो ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप है। अब हम सेकंड टाइप का देख लेंगे। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव देख लेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर है तुम कल क्या पढ़ रहे हो? तो देखिए क्या शब्द क्या है? क्या शब्द हमारा बीच में आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट लगाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट। उसके बाद आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग टुमारो? TOMORROW। प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों हो गया है। अगर इस तरीके से आपको एग्जांपल दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब इसके आगे हमारा नोट है। नोट मतलब डी नंबर है। डी नंबर क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नई शब्द भी दिए हो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसको हम नोट में ही लिखा देते हैं आप लोग को। नोट में तो नोट में यदि वाक्य इंट्रोगेटिव
निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। तो देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों शब्द भी है और नहीं शब्द भी दिया है। इससे हमें पता चलता है क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम अनुवाद की शुरुआत क्या करेंगे, क्यों शब्द बीच में दिया है इसलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों होता है। उसके बाद साइपिया आएगा, बहुवचन यानी यू है तो बहुवचन के लिए आर लगता है तो वाई आर। उसके बाद यू हो जाएगा। नॉट का प्रयोग हम किसके बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके बाद हो जाएगा नॉट। फिर उसके बाद जाना, गो मीन्स होता है जाना, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग कहाँ, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा एग्जाम्पल, हमारा अनुवाद गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, नोट में हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट, हाँ, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका खत्म हो गया है। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप लोग को जहाँ ना समझ में आया हो, जो टॉपिक ना समझ में आई हो, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान हल कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।